प्रणाम आप सभी को। मैं हूं संजीव अरुण कुमार और हमारा शो चल रहा है गाजीपुर की शान। और अब दूसरी स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं मैं परिचय भी दूंगा। और भी लोग जुड़ जाए। पहला शो हमारा बहुत ही सफल रहा, ढेर सारे लोग जुड़े, ढेर सारे कमेंट्स आए। चलिए मैं बता दूं, मैम आ चुकी हैं लाइन पर। और आपका परिचय, आप हैं श्रीमती गरिमा विक्रांत सिंह। हार्दिक स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हार्दिक आभार कि आपने अपना कीमती समय दिया। और हमारे लिए गौरव का विषय इसलिए है कि आपके जो रिश्ते हैं वो गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। हाँ, रिश्ते से ज्यादा वो तो मेरा घर है भाई। मेरा अब तो रिश्ता क्या अब जी तो जी जी। सब कुछ वही है, गाजीपुर ही है सब कुछ अब। जी मैम। तमाम लोगों के सवाल होते हैं, मुझसे पूछते हैं कि गाजीपुर के लोग जब इतने इस ऊंचे पायदान पर हैं तो उनके बारे में बात की जाए। जो सोचा हमने और फिर ये कार्यक्रम की शुरुआत करी हमने, गाजीपुर की शान, गाजीपुर की गौरव। और निश्चित रूप से आप उसमें एकदम फिट बैठती हैं। गाजीपुर का नाम आपने इतना रोशन किया है। और हमने सोचा कि क्यों ना आपको आमंत्रित करें। और एक बार फिर से आभार, लोग जुड़ रहे हैं कि आपने अपना कीमती शुक्रिया, समय दिया। शुक्रिया, जी शुक्रिया सबका। मैम शुरुआत। स्वागत। बोलिए बोलिए, सॉरी। जी जी। हाँ। मैम गाजीपुर को लोग ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि गाजीपुर से आपका रिश्ता क्या है। मेरे जो पति हैं, मिस्टर योगेश विक्रांत सिंह, वो गाजीपुर से हैं। और जी। चूंकि मेरी शादी उनसे हुई है तो अब मैं भी वहीं की हूँ मूलतः तो निश्चित इसीलिए रूप मैंने से। आपसे बोला कि अब तो मेरा सब कुछ वहीं का है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि अब मैं भी गाजीपुर की हूँ, और बहुत प्राउड से चलिए कह जो सकती भी। हूँ इस बात को। जी। और हम आपको अपना मानते हैं, हम सभी गाजीपुर वासी आपको अपना मानते हैं। हाँ। मैम मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आपका ससुराल कहाँ है, वो जरूरी है बताना। मेरा जी आवाज। मेरा मायका इलाहाबाद है। मैं इलाहाबाद से हूँ। वैसे मेरी पढ़ाई लिखाई सब इलाहाबाद में हुई है, जो भी। और ससुराल मैंने जैसे कि जिक्र किया कि गाजीपुर में है मेरा। गाजीपुर में युवराजपुर नाम का एक गांव है, अगर आप लोग परिचित होंगे। तो मैं वहां पर मेरी शादी हुई है, और अब मैं वहीं की हूँ। जी। युवराजपुर के बारे में मैं बता दूं कि मुझे लगता है मैम कि उस युवराजपुर गांव के ऊपर सरस्वती जी की विशेष कृपा रही है। ढेर सारे हम्म। कलाकार निकले और ढेर सारे लोग फिल्म के क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं आपके अगर हस्बैंड श्री योगेश विक्रांत जी की, तो जी जी बॉलीवुड के वेल नोन राइटर हैं। जी। अगर हम बात करें उनके बड़े भैया श्री शांति भूषण सिंह जी की, तो वो भी वेल नोन एक्टर है और खास तौर पर जाना जाता है उन्हें आमिर खान को पीके फिल्म में भोजपुरी सिखाने के लिए। वो भी आपके बिल्कुल परिवार से बिल्कुल। हैं। जी जी। हमारा चलिए पूरा मैम। परिवार जो है बहुत फिल्मी है सारे ही हम जी। इंडस्ट्री से हैं। हाँ। निश्चित रूप से लोग जुड़ते जा रहे हैं तो शुरू कर लेते हैं कि सवाल क्या बिल्कुल। रहा। हम्म। मुझे ये खबर है कि आपने पहले संगीत की शिक्षा ली, जी। फिल्मों में फिर आ, अचानक या सीरियल में कैसे आना हो गया। बहुत ही रोचक कहानी है। मैं गाती अच्छा थी, तो मेरी माँ को ये हुआ कि ये गाती अच्छा है, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया म्यूजिक में। और मैंने क्लास 6 में थी मैं तब, तो वहां से मेरी म्यूजिक की पढ़ाई शुरू हुई। स्कूल के साथ साथ जी अलग से म्यूजिक की शिक्षा मैंने ली। और फिर जब मैं 12th कर रही थी, तो वहां पर मेरी विक्रांत से मुलाकात हुई, जो मेरे पति हैं इस वक्त। तो वो उस दौरान थिएटर करते थे इलाहाबाद में। तो जी उनको अपने एक प्ले के लिए म्यूजिक करवाना था, और उसके लिए वो, मैं जिनसे सीखती थी उनके पास आए। और उन्होंने कहा कि आप मेरे प्ले में आपको म्यूजिक करना है। म्यूजिक जी के लिए ऑब्वियस सी बात है कि गाने के लिए लड़कियों की जरूरत थी, तो उसमें मैं भी थी। तो वहां से जब मैं गई थिएटर, वहां से मेरा परिचय एक्चुअली थिएटर से हुआ, रंगमंच से हुआ। उसके पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि थिएटर होता क्या है। जब मैं वहां गई तो वो दुनिया बड़ी अच्छी लगी मुझे। और जी उस प्ले में तो मैंने गा वा के खत्म हो गया वो प्ले। लेकिन उसके बाद एक और प्ले जो शांति भैया ने शुरू किया, उनके डायरेक्शन में शुरू किया, तो उसके कलाकार जो है, पांचू नाम का वो शो था, उसके कलाकार बंबई से आते थे रिहर्सल करने इलाहाबाद, जब उनके पास वक्त होता था।
तो जी हमेशा वो उपलब्ध नहीं होते थे वो कलाकार। तो मैं जब जाती थी वहां पे म्यूजिक के लिए उस शो में, तो मैं दौड़ दौड़ के प्रॉक्सी करती थी। मतलब प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि जो कलाकार नहीं है उनकी लाइंस कोई और बोल रहा है। तो जी भैया को शायद लगा होगा मुझे कि ये अच्छा करती है, तो उन्होंने अगला प्ले मुझे लेके किया कि ये लड़की अच्छी है और ये कर सकती है, तो इसको लेके हम करते। तो उन्होंने पांचू नाम का एक शो डायरेक्ट किया जिसमें मैंने किया था एज एन लीड। और वो शो जी। बहुत हिट हुआ और वहां से मुझे चस्का लग गया थिएटर का। बहुत चलिए, गंदा शुरुआत हो मतलब। गई। हाँ, वहां से शुरुआत होगी। तो मैं इसका पूरा श्रेय विक्रांत और भैया को देना चाहूंगी कि जिस दुनिया से उन्होंने मुझे परिचित करवाया, वो ऐसी दुनिया थी जो मुझे यहाँ तक खींच के ले आई फाइनली मुंबई तक। तो चलिए, ये वहां से कहानी रही। आपकी जर्नी जर्नी आपकी शुरुआत हो गई वहां से। जी। और मैम, लोग ढेर सारे जुड़ गए हैं, तो मैं बता दूं कि मकर संक्रांति है आज। सभी को हार्दिक हाँ शुभकामनाएं, बधाई। हाँ हाँ, मैम, मेरी तरफ से गाजीपुर भाई। में जरूर सब लोग सुन रहे हैं। गाजीपुर हाँ। में आज हम मैम खाते हैं दही चूड़ा, तिल गुड़ जी। और लाई चूड़ा, ये सारी चीजें। हाँ मुंबई में क्या हाँ होता है हाँ। आज खिचड़ी के दिन? मुंबई में भाई देखिए, मुंबई में भी लोग हर जगह का अपना अपना त्योहार है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं हर शहर की जहाँ पे जो मनाया जाता है। लेकिन चूंकि बम्बई एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर तरह से मतलब नॉर्थ के लोग बहुत ज्यादा आते हैं। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ जो भी जहाँ है, जहाँ भी रह रहा है, भले वो किसी भी शहर से आया हो, किसी भी प्रांत से हो, वो अपनी चीजें जरूर सेलिब्रेट करता है। तो हम तो भाई मैंने आज एक बल्कि अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला है, मेरी स्टोरी में भी है वो दही चूड़ा जो है। और जी मेरी जेठानी तो कमाल है, उनकी मैं क्या ही बात करूं। कोई भी त्योहार होता है वो बहुत प्यार से खाना वाना बनाती हैं और हम सबको बुलाती हैं। और आज उन्होंने इतने, वो हमेशा मतलब इतने बड़े भगोनों में उन्होंने दही जमाई थी, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरी फैमिली जब इकट्ठी होगी तो 10-12 लोग हो ही जाते हैं। तो जी ये जिम्मा उनका है। तो उन्होंने दही जमाई, चूड़ा भिगो के, तो हम सब गए थे दोपहर में उनके पास, शांति भैया के पास। जी। तो वहां पे हमने वही दही चूड़ा गुड़ खा के और हमने अपनी संक्रांति मनाई। चलिए, मतलब कह सकते हैं कि गाजीपुर की परंपरा मुंबई में भी अच्छी तरीके से आप निर्वाह कर रही हैं उसका। बिल्कुल ये अच्छी बिल्कुल बात है भाई, मैम। ये तो छोड़ना नहीं है। जी। जी तो मकर संक्रांति की हो गई, हमने बधाई दे डाली सबको। ढेर सारे लोग हैं, जो जी। भी लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे और उन टॉकीज चैनल पर। और मैम ने पहले ही आप सभी को बधाई दे दी है। मैं ये कहूंगा कि वीडियो देख रहे हो तो आप लोग जरा शेयर भी करें, ताकि आपको पता चले गाजीपुर के लोगों को कि गाजीपुर की बहू है जिन्होंने बॉलीवुड में इतना नाम कमाया है, इतनी शोहरत हासिल की है। अ, मैम, शुरुआत कर लेते हैं कि बॉलीवुड में आपका पहला काम क्या रहा? बॉलीवुड जो आप मुंबई गई तो पहला काम क्या रहा? मेरा पहला काम, जब मैं मुंबई आई तो सब कुछ नया था। बट पता चला चूंकि भैया यहाँ पे थे, थोड़ी आसानी हो गई थी। उन्हें पता चलता था जहाँ भी ऑडिशंस हो रहे हैं तो हमें बता देते थे कि यहाँ यहाँ ये हो रहा है। तो उस जी दौरान राजकुमार संतोषी जी की यहाँ कास्टिंग चल रही थी, हल्ला बोल उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें अजय देवगन और विद्या थे। तो उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया और उसमें मैं सेलेक्ट हो गई। और फिर वो मेरा पहला काम था। और बहुत, हालांकि बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि आते ही मैं फिल्म करने लगी। बट हाँ, वो फिल्म करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई फिल्म करने से मेरा घर नहीं चलेगा मुंबई में। क्योंकि फिल्मों का क्या, उस दौरान ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता था कि आपने जी एक फिल्म की वो कम से कम साल 2 साल तक वो खिंचती थी, क्योंकि उस समय प्रोसेस बहुत लंबा था, एक्टर्स के डेट्स नहीं मिलते थे और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें थी जिसकी वजह से फिल्में खिंच जाती थी। तो मुझे ये समझ में आया कि भाई इतने मतलब, अब चूंकि मैं स्टार तो हूँ नहीं, एक छोटा सा किरदार मैंने उसमें किया था तो पैसे भी बहुत कम मिले थे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं होगा, तो मुझे फिल्मों को छोड़ के मुझे सीरियल की तरफ फिर बढ़ना पड़ा। क्योंकि सीरियल में क्या होता है कि हमें पर जी। डे के हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं। पेमेंट आ जाते हैं। तो हाँ हाँ, तो वहां से फिर मैं टर्न हुई टीवी सीरियल्स के लिए। जी। और उसके बाद मुझे याद है कि हम लोग टीवी पर देखा करते थे आपको। और यकीन मानिए, उस समय हमें नहीं पता था कि आप गाजीपुर से हैं। ये बिल्कुल नहीं पता था कि आप गाजीपुर या यूपी से हैं। और हाँ जब हमारी पहली मुलाकात थी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी मुंबई में आपके इसी घर में,
जहाँ से बात कर रहे हैं आप, और मैंने आपके हाथ की बनी हुई मैगी भी खाई थी, वो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि, और जी। वो दिन था आपके बर्थडे का। नेक्स्ट डे मैंने केक भी खाई थी, चाय भी पिया था, और हाँ आपके हाथ की बनी हाँ। हुई मैगी भी खाई थी, तो मैं बड़ा जी। सौभाग्यशाली रहा हूँ इस मामले में। चलिए मैम, कुछ और भी लोगों के सवाल थे, उस पे बात कर लेते हैं। बताइए बताइए लाइफ जरूर। ओके पर आपका एक सीरियल था गुस्ताख दिल, जी 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 और उसमें आप बनी थी लाजो की माँ। जी। लाजो की माँ का क्या कैरेक्टर रहा उस सीरियल में? गुस्ताख दिल बहुत फेमस सीरियल रहा है। बहुत फेमस। और मैं ये आप सबको बता दूं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैंने जितना भी काम किया है अभी तक, वो सीरियल, वो किरदार अभी तक मेरे दिल के सबसे करीब है। वो किरदार ऐसा था जिसको मैं सही बताऊं, मैंने बड़ी शिद्दत से जिया था उस किरदार को। और उसकी वजह ये भी थी कि उसी दौरान मेरी बेटी ने जन्म लिया था। और मैं मतलब कि माँ को कैसा महसूस होता है जब उसका बच्चा बीमार होता है या उसे तकलीफ होती है, तो उसे कैसा महसूस होता है, वो मुझे वेरा के होने के बाद पता चला। इसलिए शायद मैं उस किरदार को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाई, ऐसा मेरे दर्शक भी बोलते हैं। वो जो भी, जिन्होंने भी वो देखा जी है, जी वो जी। ये कहते हैं कि वो अच्छा किरदार था। तो उसके पीछे का राज ये है कि शायद यही वजह थी कि मैं कर पाई, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार आप तब तक उस इमोशन को नहीं महसूस कर पाते हैं जब तक आप उससे गुजरते नहीं हैं। हम करते तो हैं, लेकिन तब हम ज्यादा बेहतर करते हैं जब हम उस इमोशन से गुजर आते हैं। तो वेरा जो मेरी बेटी है, उसके होने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इमोशंस का पता चला कि अच्छा ऐसा महसूस होता है। तो अब मैं उन जी, चीजों को अपने किरदारों में ला पाती हूँ। तो ऐसा था वो किरदार, वो बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें एक माँ निश्चित जो रूप है, से। हाँ, वो बहुत सुंदर किरदार था। उसमें माँ थी मैं लाजो की। वो एक ऐसी लड़की थी जो पढ़ना चाहती थी, और उसकी शादी एक बहुत ही अजीब सी परिस्थिति में एक बहुत ही बड़े घराने में हो जाती है। और उसके बाद कैसे कैसे उसे मतलब उसे अपनाया नहीं जाता है, और उस ना अपना अपमान अरे उसे जब नहीं अपनाया जाता है, तो उसके जो अपनाना, उसका जी। जो पेन था, उसका जो पेन था वो मुझे लाना था कि आपका बच्चा जिसे अपनाया नहीं जा रहा है, उसके दर्द को वो माँ कैसे महसूस करती है। तो वो मैंने उसमें किया था। जी, बहुत अच्छा अभिनय रहा मैम आपका, और लोगों ने बहुत पसंद किया था उस सीरियल को। और जी वो जी बहुत ही जी मैम, कमेंट भी कुछ लोग कर रहे हैं, मैं उनको भी बता दूं, बधाई दूं कि आप सब लोग कमेंट भी कर रहे हो। सुनील श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि संजीव जी, आपके माध्यम से फिल्मी दुनिया से आज एक दिग्गज कलाकार से रूबरू होने का मौका मिला। ये हम लोगों के लिए यादगार पल है। ये आपके लिए मैम एक कॉम्प्लीमेंट है गाजीपुर की तरफ से। अरे और अरे क्या बात है, बहुत कुश, शुक्रिया। जी, कुश तिवारी अच्छा कुछ साहब लिखते हैं जी, अच्छा कुछ, आपके ही गांव हाँ। के हैं, और जी जी। प्रख्यात भोजपुरी गायक, हिंदी गायक, और हाँ यूं कह ले मैम कि सर्वगुण संपन्न है कुश तिवारी और लव तिवारी, खासतौर पर दोनों भाई हाँ, लोग। दोनों दोनों। जी, इनके कमेंट है दोनों कि ही मैं रोज बहुत देखता प्यारे था। हैं। जी जी मैम, आप तो आपकी मुलाकात है उन लोगों से। जी जी, बहुत प्यारे, और कितना सुंदर गाते हैं। मैं तो बहुत ही मैं सरप्राइज हो गई थी कि अरे यार, ये क्या है, मतलब इतना टैलेंट है। सच, आपने ये जो बात बोली ना कि युवराजपुर में टैलेंट बहुत ज्यादा है, वो एकदम सच है कि बहुत ज्यादा टैलेंट है वहां पे। और वो मुझे लगता है कि सबको ही बाहर आना चाहिए, ताकि पता चले सबको कि गाजीपुर में युवराजपुर है और वहां के लोग कितने टैलेंटेड है। पिछली पिछली मुलाकात में आपने कहा था, मुझे याद है वो लाइन आपकी, कि गाजीपुर बड़ी उर्वरा भूमि है, हाँ हाँ, ये बहुत आपने उर्वर कहा है, था। बहुत। और जी जी यहाँ से ढेर सारे लोग निकले। तो कमेंट है कुश भैया का कि मैं रोज देखता था गुस्ताख दिल, इश्क का रंग हम्म, सफेद और निमकी मुखिया, आपका शानदार जी अभिनय है उसमें। जी तो ये जी। भैया का कमेंट था। मैम, बात कर लेते हैं, आपकी एक सीरियल थी, मेरे पास कुछ लिस्ट है, लोगों ने पूछा था कि ये हम्म। सवाल पूछने हैं आपको तो मैं जी पूछ लेता हूँ। निमकी मुखिया का अनारो देवी, शायद वो नेगेटिव कैरेक्टर रहा आपका। जी और जी। अनारो देवी, उसके बारे में अगर थोड़ी जिक्र हो जाए, लोग जाने कि क्या, कैसे वो रोल मिला और क्या था आपका कैरेक्टर उसमें। मैं अनारू का किरदार मैं कर रही थी उसके पहले एक शो, इश्क का रंग सफेद, जो बनारस की विधवाओं पर आधारित था। जी जी।
उसी के दौरान, चूंकि उसमें भाषा मेरी भोजपुरी के करीब, भोजपुरी ही थी, करीब क्या बोलूंगी, भोजपुरी ही थी, तो उसके बाद ही अनारो का किरदार मुझे, अनारो का मिला नहीं एक्चुअली। हुआ ये कि जो प्रोडक्शन हाउस था उन्होंने मुझे बुलाया, और उसमें एक छोटी बहू का किरदार था, जो गजवा वाली, उसके लिए मुझे बोला गया कि ये जो है ये करना है। तो मैंने उनसे बोला कि देखिए, मैं बहू बहू का किरदार नहीं करूंगी, माँ का किरदार आपके पास है तो आप बताइए, मैं वो जी कर लूंगी, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उसका दे दीजिए। और वो इसलिए झिझक रहे थे क्योंकि उसमें तीन मेरे बेटे थे, बहू थी, और दामाद था, बेटी थी। तो उनको ये लग रहा था कि ये कैसे मतलब कैरी करे, क्योंकि मैं उस दौरान कुछ मेरी उम्र भी कम थी, 32 33 साल, 34 साल की उम्र थी मेरी। तो उनको ये लग रहा था कि भाई कैसे कैरी करूंगी, क्योंकि एक 50 साल की औरत का मुझे किरदार करना था, 50 55 का, कि जिसके इतने बच्चे हैं और बेटी दामाद है। तो मैंने उनसे बोला कि देखिए, वो तो मेरा काम है ना, कि मैं तो एक्टर हूँ, मेरा काम है कि मैं उसको कैसे कैरी करूंगी। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल बिल्कुल। ऑडिशन दे दीजिए। तो मैंने दिया ऑडिशन। फिर उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि उस दौरान मैं थोड़ी सी दुबली थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको थोड़ा वजन बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो उस किरदार का ऑरा दिखे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बढ़ा लूंगी। तो मैंने उस जी किरदार के लिए कुछ 10 किलो वजन भी बढ़ाया था। और उसके बाद तो फिर वो किरदार मिल ही गया मुझे, और उन्हें अच्छा भी लगा, अच्छा ऑडिशन लगा मेरा। और जी, उसके बाद वो बहुत शो अच्छा। आया और सभी ने देखा। और उसकी एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, जी अनारों को मैंने दो लोगों को मिक्स करके प्ले किया है। एक तो मेरी भाभी जेठानी जो है, और एक मेरी सास। जी उसमें बोलने का, क्योंकि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है अपनी जेठानी को और अपनी सास को कि वो कैसे बोलते, क्योंकि मुझे भोजपुरी में सच बताऊं मुझे नहीं आती थी। मैं जब शादी होकर आई तो मुझे भोजपुरी मैं बोल नहीं पाती थी, और वहां सभी भोजपुरी वाले। तो जी मेरी जो सास है उनके लिए भी थोड़ी मुश्किल होती थी कि हिंदी में कैसे बोलना, मतलब वो हमारा कन्वर्सेशन होता था लेकिन बहुत कम होता था। फिर मुझे लगा कि भाई अब तो जीवन इधर ही है, सीखना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया, और भाभी को जी सुनना शुरू किया। तो उसके बाद फिर बहुत कुछ उनसे अडॉप्ट किया, मैंने सीखा, विक्रांत से सीखा। विक्रांत मुझसे बातें करते थे भोजपुरी में, तो वो धीरे धीरे, फिर अब तो 20 साल हो गए, 21 साल हो गए शादी के, तो अब तो फाइनली मैं बोलने ही लगी हूँ। तो उन दोनों का मिक्सचर था नारो, मेरी भाभी और मेरी सास का। जी। तो कहा लोग जाता मुझसे है मैम, पूछ जी, कि तो ये था। गाजीपुर के लोग जहां जाते हैं वो अपने जैसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, तो उन्होंने आपको भी बना दिया ऐसा। बना दिया, बना जी दिया। मैम, एक संवेदनशील मुद्दा है, जी विधवा विवाह, जिस पर आपने जी कैरेक्टर प्ले किया है। जी। वो क्या वाकई समाज में अभी भी अभिशाप बना हुआ है? आपके ऑब्जर्वेशन से क्या लगता है उस सीरियल के हिसाब से? हम्म, अब अभी का तो मैं बहुत नहीं आपको बता पाऊंगी, बट जो स्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह से समाज बदल रहा है, मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी तो बदली हैं। जी जितनी कट्टरता पहले थी चीजों को लेके, विधवाओं को लेके, वो थोड़ी तो कम हुई है। मैं पूरा तो नहीं बोलूंगी कि पूरी तरह से खत्म हुई है, क्योंकि ये जानना है तो आपको जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा वहां जानने के लिए कि क्या स्थिति है। बट अगर हम देखें तो इंटीरियर गांव में, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, आप जितना अंदर जाएंगे गांव में, औरतों की जी स्थिति, सिर्फ विधवाओं की बात अगर हम ना करें, विधवाओं की तो बहुत ही बुरी स्थिति है, लेकिन औरतों की स्थिति अभी भी बहुत ही दयनीय है। इवन अभी जो मैं शो कर रही हूँ, मैं 7 बजे जी टीवी पे मीट आता है मेरा शो, अभी जी थोड़े दिन जी पहले उस शो में मैं आई हूँ। तो उसमें भी वो कहानी है, हरियाणा की कहानी है, एक गांव की कहानी है, जहाँ पर स्त्रियों को लेकर पूरी कहानी है कि वो बोल नहीं सकती, वो आवाज नहीं उठा सकती, वो कोई काम नहीं कर सकती, और किस तरह से एक लड़की आकर और उन चीजों को में बदलाव लाने की कोशिश करती है। तो ये जो स्थिति है औरतों की, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे बदलेगी, और उसका एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। जब तक आप और अपनी औरतों को, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक ये बदलाव, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र चीज है जिससे आपकी आंखें खुलती हैं, आपकी दुनिया खुलती है, वो बेड़ियां टूटती हैं जो उनके पैरों में, उन्हें समझ में आता है कि क्या है। तो मुझे लगता है कि
जकड़न तो है अभी भी। जी, तो निश्चित रूप वो, से। हाँ, तो वो अभी खत्म तो नहीं हुआ है, वो डेफिनेटली है, समाज में है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो बना रहे, बट हाँ, तोड़ना तो हमें ही है, जब तक हम निश्चित, खुद डेफिनेटली प्रयास मैम। में। ये बहुत पर्सनल चीजें हैं, वो बहुत पर्सन टू पर्सन है कि आप कैसे उन बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, तो मैम आपको सुन रहे हैं लोग, और कुछ कमेंट है, कुछ तिवारी जी के कमेंट है भैया के कि सब चाचा जी ने, यानी श्री योगेश विक्रांत जी के बारे में बात हो रही है कि सब चाचा जी ने सिखाया है। हमारे संगीत के गुरु हैं, बहुत उम्दा लेखन और संगीत, बचपन में 4 से 5 घंटा हम लोगों से रियाज कराते थे। आज उसी का देन है कि हम आज गाते हैं। तो इसमें तो ये मैं भी चाचा जोड़ जी की सकती देन रही हूँ है। कि हाँ, मुझे भी अगर मैं बोलूँ तो विक्रांत ने, योगेश विक्रांत जो मेरे पति हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सिर्फ जी अभिनय की बात जी नहीं कहूंगी, उन्होंने मुझे जीवन सिखाया है, जीवन कैसे जीना है, लोगों को देखना कैसे है, जानना कैसे है, समझना कैसे है। तो वो मेरे भी गुरु हैं, पति होने के साथ साथ वो जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे गुरु मैं उनको मानती हूँ उन्हें बहुत सारी चीजों में। तो जी मैम। और भी मोहम्मद मोहम्मद यूसुफ हैं, गाजीपुर से जुड़े हुए अच्छे जी। खिलाड़ी रहे हैं अपने समय के। ओहो, लिखते क्या हैं कि बात है। मैम, जी, लिखते हैं कि मैम आपको मैं गाजीपुर की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। अरे ये बहुत लिखते हैं। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और मैम एक लोग और हैं, माई छोटा प्ले स्कूल है गाजीपुर में, आम घाट में, और उसके हाँ डायरेक्टर हैं हाँ। मिस्टर ओ। वेद प्रकाश राय साहब। लिखते हैं कि ओके। आपसे गाजीपुर जिले का नाम रोशन हो रहा है। क्या बात है, तो बहुत शुक्रिया वेद जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसा जी, तमाम महसूस लोग। कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। बाकी तो मैं बस अपना काम कर रही हूँ। जी, मैम अब बात कर लेते हैं उसकी। आपकी यूं कह लें कि हद से ज्यादा सफल शायद उम्मीद नहीं होगी। लोगों ने पंचायत जरूर देखी है, लेकिन जब से मैंने देखा है निर्मल पाठक के घर ओह। वापसी, वन ऑफ द बेस्ट जी। वेब सीरीज आई हैव एवर सीन मैम। क्या ये एक बात है। ऐसी वेब सीरीज है जिसे मैं पंचायत के थोड़ा ऊपर, एक पायदान ऊपर रखता हूँ। जी। और उसमें आपका काम काबिले तारीफ है। वो कैसे थैंक मिला यू। और कैरेक्टर क्या था? वो कैसे मिल गया, हमारा तो यहाँ पे मुंबई में क्या होता है कि ऑडिशंस हमें देने होते हैं किसी भी किरदार के लिए। तो जी मुझे फोन आया, नेहा नाम है उनका, जो कास्टिंग कर रही थी इस शो के लिए। नेहा और मैं बहुत अरसे पहले एक शो में मिले थे, एक प्रोडक्शन हाउस के तहत वो कास्टिंग कर रही थी, और उसके बाद से हम डिसअपियर हो गए थे। वो अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। तो बहुत सालों बाद उनका फोन आया अचानक से कि गरिमा जी, ये एक किरदार है और उसके लिए आपको, आपका ऑडिशन चाहिए मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे स्क्रिप्ट भेज दीजिए, मैं भेज देती हूँ। तो उन्होंने कहा स्क्रिप्ट नहीं है। मैंने कहा हाँ। तो अच्छा। बोली हाँ, स्क्रिप्ट नहीं है, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी, आप वो सुन लीजिए, आपको कुछ वैसा ही करना है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा भेज दो। तो एक कुछ बिहारी औरत का ऑडिशन यूट्यूब का था, वो उन्होंने मुझे भेज दिया। और उस दिन मेरी बहुत तबीयत खराब थी, मुझे फीवर था। जी तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में भेज दूंगी या कल मैं भेज दूंगी, थोड़ा ठीक हो जाना। उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा अभी अर्जेंट है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बना के भेजा वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा एनर्जी कम लग रही है मुझे इसमें, आपकी तबीयत खराब है क्या ज्यादा? मैंने कहा कि हाँ, थोड़ा तो खराब है। तो मैंने कहा कि कल भेज दूं? बोले कि ठीक है, आप कल भेज दीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा ठीक है। उसके 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मुझे मैसेज आया कि गरिमा जी, जरूरत नहीं है, ये ओके हो गया, डायरेक्टर को पसंद आ गया है, ये ओके है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, ठीक है, अच्छी बात है, पसंद आ गया। फिर उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊंगी, गाजीपुर से जुड़ी हुई है वो भी। उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में जैसे ही बुलाया, मैं घुसी हूँ, वहां पे एक व्यक्ति खड़ा होता है, बोलता है कि प्रणाम भौजी। तो मैं से सन, जी। मैंने कहा भौजी। तो बोले कि हाँ, मैं गिरीश हूँ। मैंने कहा गिरीश? तो मैं गिरीश कांत हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो ओके। बोले कि मैं युवराजपुर से ही हूँ, और उनको जानता हूँ, योगेश भैया को।
तो मैंने कहा जी अच्छा। तो मैं मिली नहीं थी कभी, मैंने कभी कहीं नाम सुना था बट मैं मिली नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि मैं कैमरा कर रहा हूँ इस जी सीरीज का। तो मैंने कहा अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई युवराजपुर का यहाँ पे एक और बंदा है। तो फिर वहाँ पे मुलाकात मुलाकात हुई हमारी, पैसे वैसे की बात हुई, डेट्स की बात हुई, और फिर वो किरदार फाइनल हुआ, वो मैंने साइन कर लिया फिर कि अच्छा ये होगा। तो आप लोग शायद जानते होंगे गिरीश जी को, गिरीश कांत बहुत अच्छे कैमरा पर्सन है, डीओपी हैं इंडस्ट्री के, बहुत नोन है वो भी। और जी रोहित शेट्टी की टीम के साथ जुड़े हुए हैं, रोहित शेट्टी की फिल्मों में वो डीओपी हैं, जी कैमरा मैन है। तो ये एक जी ऐसे मुझे उनसे। वो किरदार मिला। और वहां पे मैंने मैम गेंदा बुआ का किरदार किया निर्मल का। मैं आने वाला था मैम, उस फिल्म में एक, उस सीरीज में एक डायलॉग है कि याद ना आवेला हमनी के, वो मैं चाहता हूँ एक बार अगर आप दोहराए मैम, तो ऑडियंस गाजीपुर के लोगों को खासतौर पे अच्छा लगेगा, ये जो भी लोग देख रहे हैं हमारा ये सेशन, तो वो हाँ बहुत अच्छा वो डायलॉग था मैम। बहुत तो सुंदर था भी वो। मैं निर्मल को बोलती हूँ कि वो चला गया है, भतीजा है मेरा, बहुत सालों बाद आया, तो मैं वही बोलती हूँ उसको कि भैया की याद ना आवेला हमनी के, कब हुई कब फोन उन ना करेला तो बहुत सुंदर था वो। एक्चुअली मैं करते हुए रो भी बहुत रही थी क्योंकि बहुत वो बहुत प्यारा सीन था कि भाई के लिए जो एक जमाने छोड़ कर गया है वो कभी अपनी बहन तक को नहीं पूछा। क्योंकि मैं छोटी जी बहन बनी हूँ उसमें, तो जनरली भाइयों को बहनों की याद आ ही जाती है नहीं नहीं पर भी। तो वैसा वो जी सीन मैम था। बिल्कुल। उसमें ढेर सारे ऐसे सीन हैं जहाँ पे आप भैया की याद करती हैं, वो बाटी चोखा वाला सीन हो गया कि हाँ भैया आपके हाथ से खाते थे खाना, या इस तरीके हाँ की हाँ। चीजें। जी जी। मैम कुछ और भी लोगों का कमेंट है। गौरव गुप्ता साहब लिखते हैं कि सभी लोगों को प्रणाम। सुनील दुबे साहब लिखते हैं जय हो आप सभी का। घुमक्कड़ गाजीपुरी है, गाजीपुर का बहुत अच्छा पेज है मैम, वो लिखते हैं हैप्पी मकर संक्रांति। तो लोग के थैंक यू कमेंट्स आ आप रहे हैं, भी। अच्छा। और घुमक्कड़ गाजीपुरी लिखते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपसे मिलने का मौका मिला, धन्यवाद मैम फॉर दैट मोमेंट। तो ये घुमक्कड़ गाजीपुरी की लाइन्स हैं। थैंक यू थैंक यू। और इसी बीच लव तिवारी साहब भी आ चुके हैं, सादर प्रणाम कर ओ रहे हैं आपको। प्रणाम प्रणाम। मैम आपकी पहली वेब सीरीज जो आपने साइन की थी, जो मुझे, मैंने थोड़ी खोजबीन की है, रिसर्च की है, तो जी मुझे जी। पता चला कि डॉक्टर अरोरा, हाँ वो आपकी पहली वेब सीरीज थी जो बाद में रिलीज हाँ। हुई। और बाद में पहले रिलीज हुई हुई, जी। इसमें पहले क्या है मैम निर्मल हो गई। कैरेक्टर आपका? जी उसमें बहुत मेजर कैरेक्टर नहीं है उसमें। मेरा शीतल का करके कैरेक्टर था, छोटा सा किरदार था वो, हालांकि उन लोग को पसंद आया था वो जब मैंने प्ले किया था। वो कहानी थोड़ी सी एडल्ट कहानी है अगर आप लोग उसे देखेंगे तो, बट मेरा किरदार बहुत स्वीट सा था। मैं जो उसमें मुख्य किरदार है विद्या माल दवे, उनकी मैं दोस्त बनी हूँ, जो उनको उनके साथ दोस्तों का कैसा किरदार होता है, छोटा छोटा सा जी कि जी जी थोड़ा जी बहुत हंसी मजाक वाला, वैसा ही किरदार था, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा मैम कुछ नहीं था। इतनी वर्सेटाइल एक्टर एक्ट्रेस हैं आप, मैं देख रहा हूँ कि आपने गुस्ताख दिल भी किया, तो आपने सीआईडी के भी कुछ एपिसोड किए, जी चांद के जी पार चलो किया आपने, रहे तेरा आशीर्वाद, छोटी बहू, फिर से बहोगेश का रंग सफेद, दिन की मुखिया, ये जादू है जी। जिन्न का। इतने ढेर सारे किरदार करने में कभी ऐसा लगा कि ये आपके जो पर्सनल लाइफ है उसमें कभी मिक्स हो रहा है, इसमें से कोई ऐसा किरदार ऐसा लगा आपको कभी? नहीं नहीं, मैं इस मामले में बहुत प्रोफेशनल हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग रखती हूँ। मैं सेट पे जाती हूँ वो किरदार हो जाती हूँ, और जैसे ही कट होता है मैं वापस गरिमा हो जाती हूँ, और घर आते आते जी मैं प्योरली गरिमा होती हूँ। क्योंकि जी मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में मैं नहीं चाहती हूँ कि मिक्स मैच हो, जी बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि ठीक है, वो मेरा काम है और ये मेरा परिवार है। यहाँ पे क्या मैं बात माँ है मैम। हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ, किसी के लिए चाची हूँ, किसी के लिए मामी हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जो निजी जीवन है उसमें वो किरदार उतनी खूबसूरती से निभाऊं जितना कि मैं पर्दे पे उन किरदारों को निभाती हूँ। तो मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ, उन चीजों को मिक्स नहीं करती हूँ। और इसी मैं बीच बहुत कमेंट आ ट्रेन्ड हो रहा गई है। हूँ। जी ओ, जी जी। एक कमेंट है, आपके दूर के रिलेटिव हैं श्री महेश प्रताप सिंह, वाराणसी में अच्छा। नायब तहसीलदार हैं, और आप लिखते ओ। हैं कि अच्छी अभिनेत्री संयोग से दूर के रिश्तेदार भी लगती हैं, आप जानती हो अच्छा शायद। अच्छा। ओके, पता जी नहीं, आई एम सो सॉरी, आप थोड़ा याद दिलाएं तो शायद मैं याद आ जाए, बट जी महेश प्रताप सिंह जी के मामा के
परिवार से आप लगती हैं, मतलब बहू हैं आप वहाँ की, तो यानी आपका अच्छा अच्छा, ससुराल ओके। पक्ष इनका ननिहाल पक्ष है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जी, तो वो हैं आप। और अनिल अलीलाब ओके। साहब लिखते हैं कि सीआईडी के किरदार से लेकर आप आज लाइव मंच पर हैं। घरौंदा किसके ढेर सारी बधाइयां, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, ये लिखते हैं अनिल बहुत अलीलाब शुक्रिया, साहब। बहुत शुक्रिया। एक बहुत चीज मैं भूल शुक्रिया गया अनिल मैम। जी। जी। जी, महेश प्रताप सिंह जी के बड़े बेटे रोहन प्रताप सिंह इस समय बिग बॉस में क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, गाजीपुर के हैं, और हमें गौरव होता ओहो, है। क्या बात जी, है, तो बहुत अच्छी बात है। रोहन सिंह गाजीपुर से, और महेश भैया के सुपुत्र हैं, बड़े सुपुत्र हैं। अच्छा और अच्छा, वो भी मुंबई में ओके अपनी जड़ें ओके। जमा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लव तिवारी साहब लिखते हैं कि मीत का एक सीन देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, दिए पर हाथ रखकर कसम खाने वाला, आपके अभिनय का कोई जवाब नहीं, जय हो आपकी। अरे बहुत शुक्रिया। तो मैं सभी अपने दर्शकों को बोलूंगी कि प्लीज आप ये शो देखिए, क्योंकि ये एक बहुत प्रोग्रेसिव शो है कि किस तरह से जी एक लड़की आके एक ऐसे गांव में चेंजेस लाने की कोशिश करेगी जो बिल्कुल जड़ता में है, जहाँ पे जी बिल्कुल भी जो है मतलब महिलाओं की स्थिति बुरी है, और वहां वो कैसे आके बदलाव लाने की कोशिश करेगी। तो बहुत ही प्रोग्रेसिव शो है। हालांकि वो जी क्लीशे चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये टीवी शो है, महिलाओं को केंद्र में रख के किया जाता है, उनकी समस्याएं, उनकी चीजें। तो बहुत सारी चीजें क्लीशे होंगी, बट प्लीज आप लोग देखिएगा 7 बजे मीट जी टीवी पे। जी। मैम इसी बीच गाजीपुर का एक और हुनर मैं दिखाऊं आपको, मोहम्मद यूसुफ है, और लिखते हैं कि मैम आपके लिए एक लाइन, कहाँ खासियत मेरी की तकलीफे शिरकत दूं आपको, मगर जी, मेहमा फकीरों के हुए हैं बादशाह अक्सर। क्या ये बात है यूसुफ यूसुफ साहब ने जी। लिखा है। बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर। लोगों के कमेंट आ रहे हैं, और करण राय लिखते हैं कि हमें गर्व है, हम गाजीपुर की धरती से हैं, जय गाजीपुरिया। जय गाजीपुर। करण राय एनआईएस कोच है, वर्तमान में बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग देते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। तो ऐसे ही ढेर सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। क्या बात है। मैम एक और है आपका, मैं बात कर रहा था, जी। नजर एक सीरियल आया था आपका, नजर, जी। उसमें नजर, आपने हाँ, पन्ना स्टार का प्लस। किरदार किया था। जी। जी, तो जी। वो भी बड़ा फेमस रहा, हमने देखा है, इसलिए उसके भी जिक्र हाँ। किया हमने। हाँ, मैम ऐसी कोई पन्ना। बात जो जो आप बताना चाहें प्लीज, मैंने बहुत बात कर ली। मेरे पास तो ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल चीजें हैं वो सभी मेरे दर्शकों के सामने हैं। जो भी मैं कर रही हूँ या करूंगी आगे, वो सभी आपके सामने आएगा। बट हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि दर्शक देखें मेरी चीजों को, और सिर्फ अच्छा ना देखें, मेरा क्या खराब लगता है ये भी मुझे बताएं, कि ताकि मैं उन चीजों में सुधार करूं, और उनको सुधारूं। या क्योंकि दर्शक ज्यादा समझ पाते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या नहीं अच्छा कर रहे हैं, एज एन क्रिटिक। जी तो जी जो भी लोग मुझे देखते हैं, ठीक है, आप अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या खराब लग रहा है वो भी जरूर शेयर करें, क्योंकि उससे ही हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जी, निश्चित रूप से ये होना चाहिए। और इसी जी। बीच विकी वर्मा जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणाम विक्की स्वागत है जी, आपका भी प्रणाम। विकी जी। और राजेश कुमार पाल मुंबई में है आपके, मुंबई में रहते हैं, और वो लिखते हैं आपको कि वेलकम, स्वागत करते हैं टीम अतीक अहमद राय। ऐसे मैम ढेर सारे लोग हैं, मैं माफी चाहूंगा, शायद मैं कुछ नाम भूल जाऊं, तो मैं माफी चाहूंगा। तमाम लोग, अंकित राय लिखते हैं राम राम, राम राम आप सभी। राम राम। तो मैम हमने बात कर ली आपके शुरुआती जीवन की, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपने शायद आकाशवाणी के लिए भी कुछ काम किया है, हाँ, मैंने पत्रकारिता। आकाशवाणी, जी जी, आकाशवाणी के लिए भी काम किया 3 साल, साथ में 3 साल पत्रकारिता किया, सहारा समय के लिए आर्टिकल्स लिखते थे हम दोनों। मैं ये बता जी दूं कि मैं और विक्रांत, हमने साथ साथ ही बहुत सारी चीजें की हैं। जब तक हम इलाहाबाद में रहे हैं, तब तक हमने जी पढ़ाई भी साथ में की, हमने रेडियो में भी साथ एज अ कंपेयर काम किया, और हम सहारा समय के लिए एज एन रिपोर्टर साथ में काम करते रहे। तो बहुत सारी चीजें हमने सब साथ में ही की है। जी मैम, तो ये मुझे बताना था, और हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि हम जनता को रूबरू कराएं कि हमारा गाजीपुर भी किसी से कम नहीं है, और देश और विदेश, इसमें उत्तर प्रदेश के विकास में बराबर के हम सहयोगी हैं और भागीदार हैं, और गाजीपुर उसमें जी। अग्रणी भूमिका निभाता है। तो इसलिए हमने ये जी। कार्यक्रम शुरू किया था कि लोगों को पता चले गाजीपुर में कितना हुनर है।
मैम लेकिन कई जगहों पे ये भी कहा जाता है कि आपके संभवतः आप देवरिया से भी आपके रिश्ते जुड़े हैं, ऐसा भी है क्या? हाँ, देवरिया मेरे पेरेंट्स वहाँ के हैं, मम्मी पापा मेरे देवरिया के हैं दोनों ही, और मेरी पैदाइश देवरिया की है। मैं पैदा अरे वाह। वहां पर हुई, और उसके बाद जी पापा की जो जॉब थी वो इलाहाबाद में थी, तो हम लोग वहां पर आ गए, और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा फिर इलाहाबाद में ही हुई। जी। तो देवरिया से तो मतलब मेरा ननिहाल और ददिहाल दोनों ही देवरिया में ही है। तो बचपन क्या बात है। में बहुत आना जाना था, मतलब कि मेरा, मुझे लग रहा है कि बचपन पूरा ननिहाल और ददिहाल में ही बीता है मेरा, कि हम लोग जी उधर ही रहते थे। उसके बाद तो फिर पढ़ाई बढ़ी तो फिर जाना कम हुआ। चलिए, दर्शकों से एक अपील कर दूं, जो भी लोग आप देख रहे हैं, अगर वाकई आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को पता चले कि गाजीपुर में भी ऐसे हुनरमंद लोग हैं। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि आप निर्मल पाठक की घर वापसी वेब सीरीज जरूर देखें, और मीत आता है जी टीवी पर शाम को 7 बजे, सोमवार से बृहस्पतिवार। तो प्लीज नहीं, उसे भी सोमवार जरूर। से रविवार 7 दिन आता है। ओके, 7 दिन है। हाँ, 7 दिन आता है। जी जी, क्या मैं भी बात है। बड़ा, जब मुझे पता चला था मैं भी ऐसे हो गई थी कि हाँ, तो बोले हाँ हम 7 दिन आते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। क्या बात है। तो चलिए, कुल मिलाकर हम आपको 7 दिन स्क्रीन पर देखेंगे गाजीपुर में बैठे जी हुए, और जी, हमें भी अच्छा लगेगा मैम। और बहुत शुक्रिया। आप हम एक आखिरी संदेश के साथ खत्म करना चाहेंगे। गाजीपुर के लिए क्या कुछ आपने सोचा, कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि कुछ कर पाए, उसके बाद हम खत्म करेंगे। योजनाएं देखिए, हम जो है इस बार जब हम गाजीपुर गए थे तो मैं, भैया और विक्रांत, हम लोग यही बातें कर रहे थे कि इतना टैलेंट है यहाँ पे, तो हम लोग कुछ शुरू कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की, भैया भी बोल रहे थे कि वहां पे हम एक म्यूजिक का शुरू करेंगे, क्योंकि वहां की गायकी बहुत अच्छी है। लव और कुश इतना बेहतरीन गाते हैं। तो और जी बहुत जी सारे, मतलब मैं जब शादी होकर गई थी तो भी मैंने ये देखा था कि लगभग लोग सुर में है। तो हमारी जी कोशिश है आगे की ये कि हम वहां पे एक स्कूल खोलें जिसमें बच्चों को गायन की शिक्षा दी जाए, संगीत की शिक्षा दी जाए, ताकि वो चीजें बढ़े, वहां के टैलेंट को थोड़ा निखार मिले, क्योंकि वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतरीन टीचर्स हम वहां तक उपलब्ध कराएं, ताकि जो भी अच्छे गायक हैं वो निकल के बाहर आ पाए। तो ये एक है हमारी निश्चित रूप से। कोशिश वैसे। जी मैम चलिए, एक सवाल है, हमसे लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था, मेरे एक मित्र हैं उन्होंने, जी। और उनका सवाल ये था कि लड़कियां या महिलाओं के लिए कोई संदेश जो अपना करियर एक्टिंग के क्षेत्र में बनाना चाहती हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है खासतौर पर महिलाओं के लिए, और जी जी। आपने तो आ, इतना अच्छा मुकाम हाँ हासिल किया है। हाँ, देखिए मैं पहली बात तो ये बोलूंगी कि कोई भी अपनी पढ़ाई छोड़ के ना आए। पहली चीज, मैं हमेशा शिक्षा की बात करती हूँ। मैं अपने हर इंटरव्यू में सबको ये बोलती हूँ कि अपनी पढ़ाई आप बीच में छोड़कर मत आइए, अपनी पढ़ाई जी पूरी कीजिए। क्योंकि एक्टिंग में सबसे बेहतरीन चीज होती है पढ़ाई। अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो उस किरदार की लेयर्स को आप प्ले करने में आपको मुश्किलें आएंगी, क्योंकि बहुत सारी जी चीजें होती हैं जो लिखी नहीं होती हैं, वो आपको प्ले करनी होती है, और वो तभी आप समझ पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे, समझदार होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई पूरी एग्जैक्टली। कीजिए। हो सके पढ़ाई पूरी करने के साथ या पढ़ाई के दौरान ही आप रंगमंच से जुड़कर कुछ प्ले कर सकते हैं, कुछ नाटक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अभिनय की बहुत सारी बारीकियां आपको मंच के द्वारा सीखने को मिलती हैं, जैसे मुझे मिली थी, मैंने मंच किया हुआ है। तो ये मैं बोलूंगी सभी लड़कियों लड़कों सबसे, जो भी अभिनय में आना चाहते हैं, कि आप थिएटर जरूर करें, और साथ ही साथ जी पढ़ते रहें। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो पढ़ाई है वो तो है ही, उसके साथ साथ आप साहित्य पढ़ें, दुनिया भर का साहित्य पढ़िए कि कहाँ क्या जी लिखा गया है। और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी उतना ही ऑब्जर्व करिए कि कौन कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो आपको जी किरदारों को करने में वो सहायता मिलेगी। और उसके बाद जब आप मुंबई आएंगे तो आपका स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाएगा। आप उनसे बेहतर होंगे जो पढ़ के नहीं आए हैं, जो थिएटर करके नहीं आए हैं। तो आप में एक अलग सी चमक होगी, तो वो अलग से आप थोड़ा तो जी दिख ही जाएंगे। उसके बाद तो आगे की लड़ाई तो सबके लिए एक जैसी है, सबका संघर्ष एक जी जैसा है, चाहे वो नो नो और चाहे अननोन हो। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक किरदार कर लिया, एक शो कर लिया तो अगला मुझे दौड़ के मिल जाएगा, नहीं। अगले के लिए भी वही स्ट्रगल है, और वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, कैमरामैन हो, ये सबके लिए लागू होता है।
कि हम कितना भी जी जी बेहतरीन काम कर लें, हमारा आगे का स्ट्रगल ऐसा ही है। तो सबके जी लिए यही है कि प्लीज अपने ऊपर ध्यान दें, अपने को बनाएं आप पहले। जी। ठीक है। बड़ी अच्छी सीख दी मैम आपने, और सलाह दी खासतौर पर जी गाजीपुर के लोगों के लिए। खासतौर पे हमने बात कर ली, और मैं बताऊं कि हम ऐसे ही कार्यक्रम में जैसे हमने बात की कि हम आपके पति देव श्री योगेश विक्रांत जी को भी आमंत्रित करने वाले हैं जल्दी ही इस कार्यक्रम में, और उनके बड़े भैया श्री शांति भूषण सिंह जी को भी हम आमंत्रित करेंगे। और जी। आपके परिवार में एक नई पौध जो लखनऊ में संभवतः बीएनए से एक्टिंग की कोर्स कर रहे हैं, शांतनु, मैं देख रहा हूँ शांतनु। तो जी जी। मैं उम्मीद करता हूँ उनके भी हम उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। और खास तौर पर शांतनु, आप मैम। शांतनु अभी मेरे साथ ही है, यहीं पर है। वो मुझे अरे ऐसे वाह, देख क्या रहा बात। है। हम शांतनु की ही बात कर रहे थे। तो ओके। उन ठीक। उनके भी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और खास तौर पर मैम आप ऐसे ही अच्छे अच्छे किरदार करते रहे, हम देखते रहे, खुश होते रहे और गौरवान्वित होते रहे हर बार जब आपको देखें, हम ये उम्मीद करते जरूर। हैं। थैंक और यू सो मच जी, संजीव। दर्शकों से मैं बता दूं, अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे, फिर किसी नई हस्ती के साथ, आप जैसे गाजीपुर के जो लोग हो। तो बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो। मैम आपको हार्दिक धन्यवाद, आभार कि आपने अपना कीमती समय दिया। हम जरूर फिर मुलाकात आपको करेंगे आपसे। धन्यवाद, आपको बहुत शुक्रिया संजीव कि आपने मुझे बुलाया। मैं खुद बहुत गर्वान्वित होती हूँ कि मुझे गाजीपुर के तौर पे देखा जाता है, या गाजीपुर की शख्सियत के रूप में देखा जाता है। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। और सबका शुक्रिया, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार मैम, थैंक यू सो मच ओके। आपसे भी। तो थैंक यू संजीव, थैंक यू। ओके।